जहाँ देखा जा रहा है ये तमाम दीवारें, बाउंड्री वॉल जो थी उन सबको नगर पालिका की जेसीबी मशीन द्वारा ढाया गया। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या है कि अब संपत्ति मालिक मौके पर मौजूद है और वह कहते हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, हमारे पास कार्रवाई की कोई आदेश नहीं है, फिर हमारी संपत्ति को, हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसको क्यों तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 में नगर पालिका और राजस्व की टीम द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। यह अभियान था नगर पालिका की जमीन पर बने हुए मकानों के डेमोलेशन का, जहां देखा गया नगर पालिका द्वारा एक बड़ी कार्रवाई इस ध्वस्तीकरण को लेकर की गई। लेकिन यहाँ पर सवाल भी खड़े होते हैं। यहाँ पर जिन बाउंड्रियों को, चार दीवारियों को तोड़ा गया, वह 1 महीने पहले की बनी हुई नहीं थी, 1 साल पहले की बनी हुई नहीं थी, 10-10 साल, 20-20 साल पुरानी ये 4 दीवारी यहाँ पर थी। जब इन 4 दीवारियों को तैयार किया जा रहा था तब नगर पालिका कहाँ थी? अब जिनकी ये जमीन थी वह बेचकर चले गए गरीब लोगों को। किसी ने 25 गज ले रखी है तो किसी ने 50 गज ले रखी है। उसके बाद नगर पालिका को ध्यान आता है कि ये हमारा चक्रोड है और फिर इस चक्रोड को लेकर यहाँ पर जो भवन बने हुए थे, जो 4 दीवारियां बनी हुई थी, उनके ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू होता है। हालांकि सरकारी जमीन पर कब्जा गलत है, लेकिन सरकार को भी या सरकार के विभागों को भी देखना चाहिए कि उनकी जमीन पर कब्जा कहां हो रहा है। उसी समय उस कब्जे को रोकना चाहिए जिससे गरीब ना लुट सके, गरीबों का नुकसान ना हो। क्या नगर पालिका ने ऐसा सोचा? आज वार्ड 43 में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है उसमें मुकदमे उस समय नगर पालिका में तैनात अधिकारियों पर भी दर्ज होने चाहिए जिनके कार्यकाल में सरकारी जमीन पर कब्जे हुए, तभी कार्रवाई निष्पक्ष होगी। गरीबों के मकानों को तोड़कर या 4 दीवारियों को तोड़कर नगर पालिका द्वारा जो दबंगई दिखलाई गई है वह कानून नहीं बल्कि अपनी ताकत का एहसास कराना है। और वार्ड 43 में आज ये देखा भी गया, जिस तरह से संपत्ति मालिक को कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी जमीन सरकारी है या प्राइवेट, संपत्ति मालिक को कोई सूचना नहीं दी गई और नगर पालिका द्वारा एक तरफा कार्रवाई राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में की गई। इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं सर्दी में कोई परिवार ठंड में रात ना गुजारे, वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका द्वारा मकानों को तोड़कर जो गरीबों को उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? देखिए इस खबर पर जनसंवाद की एक विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 43 में। वार्ड नंबर 43 में आज नगर पालिका और राजस्व की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जहां देखा जा रहा है ये तमाम दीवारें, बाउंड्री वॉल जो थी उन सबको नगर पालिका की जेसीबी मशीन द्वारा ढाया गया। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या है कि अब संपत्ति मालिक मौके पर मौजूद है और वह कहते हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, हमारे पास कार्रवाई की कोई आदेश नहीं है, फिर हमारी संपत्ति को, हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसको क्यों तोड़ा गया। यहाँ पर 25 गज, 30 गज, 20 गज, 40 गज के लोगों के प्लॉट हैं जो गरीबों ने खरीद रखे हैं। आखिर जब ये जमीन नगर पालिका की थी, जब यहाँ पर ईंट रखी जा रही थी, उस समय नगर पालिका कहाँ थी? क्यों नहीं यहाँ पर मौजूद हुई? क्यों उसने अपनी जगह की बाउंड्री वॉल नहीं की? और अगर जगह नगर पालिका की नहीं है तो फिर आज इस पर कार्रवाई करने क्यों आ गई? सवाल बहुत से खड़े होते हैं। यहाँ पर कोई 2 दिन पहले ये बाउंड्री वॉल नहीं हुई है, दशकों से यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, दशकों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की जमीन थी तो उस समय नगर पालिका ने रोका क्यों नहीं? और अगर आज जो संपत्ति मालिक हैं वो आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास कार्रवाई की कोई आदेश नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिए गए, तो फिर नगर पालिका ने इस संपत्ति पर पंजा क्यों चलाया? बड़ा सवाल है। क्या साठगांठ के चलते कोई कार्य हो रहा है या फिर कारण क्या है कि गरीबों को उजाड़ने का कार्य लोनी नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है? किसके आदेश हैं?
और वह आदेश संपत्ति मालिक को क्यों नहीं दिखाए गए? बड़े सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। और जब ये संपत्ति पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अगर की गई तो संपत्ति मालिक को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों उसे जानकारी नहीं दी गई? ऐसे बहुत से सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए, संपत्ति मालिक खुद हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस संपत्ति पर क्यों, जब आपके पास कोई आदेश नहीं है और कोई नोटिस नहीं है। तो आपका नाम? मेरा नाम सुभाष है। ये मैंने देखी विजेंद्र से लेके, हम पे कोई ये नोटिस नहीं है कि हम पे कोई कार्रवाई हुई है। अरे नोटिस कहीं और के कार्रवाई कौन है, हम पे तो नहीं कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। अब तो बाहर आके तोड़ दिया इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए। आपको कोई नोटिस नहीं दी? ना कोई आपको नोटिस नहीं, जानकारी कोई दी? जानकारी नहीं है हमें। तो फिर नगर पालिका पर भी कार्रवाई का जो आदेश होते हैं, कार्रवाई कल हम डीएम के पेश होंगे, डीएम बताएंगे सारी बात। यहाँ पर पीछे 25 गज 30 गज के गरीबों के मकान है, कोई कल की बाउंड्री तो ये है नहीं, 10 हो गए। बहुत दिन पहले हुई ओढ़ है। अब पे हमारा पर हमारा खेत है, हमारा खुद कम है। हमारी पैमाश करते नहीं पटवारी, कहते हैं आबादी हुई पड़ी है पैमाश। अभी ने कौन काट दी भाई चकरोट, ना कोई पैमाश करी इन्होंने ना कुछ करी। ये पैसा खा खा के उल्टी सीधे पैमाश कर रहे हैं। तो ये कहना है जो संपत्ति मालिक है उनका कि नगर पालिका की टीम हो या राजस्व की टीम हो, इनके पास गड्डियां जा रही हैं और गड्डियों की बदौलत जो कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, और जहां कार्रवाई नहीं होनी चाहिए वहां हो रही है। हालांकि हमारा सवाल आप भी यही है कि अगर संपत्ति नगर पालिका की थी तो जब यहाँ पर ईंट लगाई जा रही थी नगर पालिका कहाँ थी? और जब संपत्ति मालिक ने अपनी संपत्ति पर अपना कब्जा रखा तो अब नगर पालिका ये कहने आ गई ये संपत्ति उसकी है। आखिर ऐसा क्यों? उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस समय ये जमीन खरीद कर यहाँ पर बाउंड्री हो रही थी, उन सभी अधिकारियों से के साथ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और ये जो संपत्ति मालिक ने संपत्ति खरीदी है उसका पैसा रिकवर करके उसको दिलवाना चाहिए, जिससे कि ऐसी गलत कार्रवाई से अधिकारी बच सके। लेकिन यहाँ पर हालात कुछ और नजर आ रहे हैं।